This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ यकम फरवरी। अ, ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा आपको गिनवाऊँ। सबसे पहले तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें कि सबसे पहले डिपॉज़िट्स जो हैं वो तकरीबन 35-36 ट्रिलियन पे चले गए हैं, और बहुत सारे बैंक जो हैं इनमें डिपॉज़िट्स बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमने अपनी यूनिवर्स के अंदर कुछ 6 और 7 के मल्टीपल पे बैंक्स आपको गिनवाए थे, उसमें मसलन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक था, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बैंक फलाह था, बैंक इस्लामी था। बाज़ हमारे जो सुनने वाले सामईन हैं उन्होंने नेशनल बैंक का भी याद दहानी कराई थी। बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक, यानी बैंकों की जो क्रेडिट देने की जो सलाहियत है वो मुसलसल बढ़ रही है, यानी एपेटाइट जो क्लाइंट्स कस्टमर्स, वो तकरीबन, या आज की जो ख़बर है वो ये है कि 589 बिलियन। तो ये अच्छी चीज़ है बैंकों के लिए, और बैंक्स एक्सपोज़र ले रहे हैं इकॉनमी में। तो ये थोड़ा-सा अच्छा साइन होता है किसी भी एक इकॉनमी के शुरू होने में। जो ग्रोथ अगर फ़र्ज़ करें शुरू करना चाह रहा हो, तो ज़ाहिर बात है कि एसएमई फ़ाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, ऑटो फाइनेंसिंग होती है, तो यही पाकिस्तान में है। फिर मॉर्टगेज भी होती है। तो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बैंक्स, तो उसमें जैसे एचएमबी या बैंक अल हबीब, इस तरह के बैंक्स हैं जो कि ट्रेड फाइनेंस वगैरह में बहुत आगे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। इसके अलावा एक ख़बर अहम ये भी थी कि पाकिस्तान ने तकरीबन 7,80,000 टन जो है वो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट यानी रिफाइनरीज़ ने किया है। तो उसमें उमूमी तौर पे नेशनल रिफाइनरी एक्सपोर्ट करती है अपना जो सरप्लस जो है वो, यानी कैटलिस्ट से जो होता है वो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करती है। आपको पता है कि फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान में प्लांट्स जो है वो हुकूमत डिस्करेज करती है कि नहीं चलाया जाए, महंगी बिजली है। तो ये है कि फर्नेस ऑयल आप पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट वगैरह के लिए करती हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तान टोबैको के हवाले से भी थी कि पाकिस्तान टोबैको की जो एक्सपोर्ट है वो जा रही है, तो ये ख़बर थी। तो अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान टोबैको सबसे यानी बेहतरीन प्रीमियर वर्जीनिया टोबैको से जो है वो टोबैको मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स हैं वो करने वाली कंपनी है, और इसके अलावा बहुत पुरानी है। पहले ब्रिटिश टोबैको होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये है कि आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से। जो सबसे अहम चीज़ थी जिसका नोटिस आया वो ये था कि जो अटक सीमेंट का जो एक्विज़िशन है वो अब आगे जा रही है। ये फ़िरौन इन्वेस्टमेंट जो मालिकान थे अटक सीमेंट के, अटक ग्रुप के, वो बेच रहे हैं, और 84% 84.06% जो है वो जॉइंट बायर्स होंगे इसमें, फॉर सीमेंट और कोटक दू पावर कैपको। कैपको की बुक्स में 41 बिलियन का जो है वो कैश मौजूद था, जो मैंने आखिरी दफ़ा जब उनकी बैलेंस शीट देखी थी। इसी तरीके से फॉर सीमेंट की किताबों में भी कैश मौजूद था। दोनों मिल के लेंगे। अब फॉर सीमेंट के अगर हम नुक्ता निगाह से बात करें, तो फॉर सीमेंट का भी मतलब यानी अगर हम वैसे कैपेसिटी का देखें तो तकरीबन यानी 93 लाख आ रही थी, जो वो किताबों में डायरेक्टर्स बोर्ड में पिछले साल तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा की लिखते थे। बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें कि अटक सीमेंट की जो ये कैपेसिटी है मज़ीद जमा होती है, तो ये तकरीबन जो फॉली सीमेंट की जो कैपेसिटी है वो 1.3 या 1.4 मिलियन टन्स, यानी सॉरी 14 मिलियन या 30 मिलियन टन्स जो है वो हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है ये कुछ लकी सीमेंट, पेशवे सीमेंट से कुछ नीचे आस-पास आ जाएँगे। तो उस तरह ये जो सीमेंट कैपेसिटी जो एक चीज़ है वो यानी ये बहुत स्पीड अप हो रही है। बड़े-बड़े ग्रुप्स जो हैं वो और बड़े-बड़े बन रहे हैं, खुशाइन बात है। और ये है कि ये फॉर सीमेंट भी और मज़बूती की तरफ हो जाएगा इस एक्विज़िशन के बाद। अटक सीमेंट की असल में ख़ासियत हमेशा से ये थी कि मार्जिन ज़रा दूसरी कंपनियों से बेहतर होते थे। मैं चूँकि मुझे 20 साल का तजर्बा है रिसर्च का, तो अटक सीमेंट का ये होता था कि इनकी प्राइसिंग जो होती थी वो ज़रा यानी बेहतर होती थी, मार्जिन ज़्यादा होते थे यानी सदर्न ज़ोन के अंदर। फिर वो वक्त आया कि लकी सीमेंट की जो है वो कैपेसिटी बढ़ी, जो चाइनीज़ प्लांट की कैपेसिटी थी नूरियाबाद वाली, तो इस तरह ये कि मार्केट उनकी तरफ से कैप्चर हो गई। फिर बाज़ दूसरे प्लेयर्स भी आए, पावर सीमेंट आया। तो इस तरह ये हुआ कि अटक सीमेंट का जो है वो थोड़ा-सा लोकल जो डिस्पैचेस थी वो कम हो गई। लेकिन अटक सीमेंट हमेशा से नोन था एक्सपोर्ट डिस्पैचेस के लिए। और ये चूँकि सी रूट से, आपको पता है कि हब पे प्लांट था, तो सी रूट से इसका ज़्यादा वो होता था। वो इसकी एक्सपोर्ट्स जाती थी मुख्तलिफ़ जगहों पे।
पिछले सालों में इन्होंने इराक में अपना प्लांट बेचा और अब ये है कि अटक ग्रुप मतलब निकल रहा है, तो इसमें से अटक सीमेंट जो है इसकी ये डील हुई है और फेरॉन ग्रुप ने इजाज़त दी है। ये पीएसएक्स पर नोटिस था और ये कि 84.06% जो स्टेक्स है वो फॉरेस्ट सीमेंट और कोट अद्दू पावर जॉइंटली ले लेंगे। कोट अद्दू पावर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है कि ये आप जानते हैं कि ब्राना आईपीपी थी और अब ये है कि हुकूमत ने इनको वापस जो इनके प्लांट हैं इनको चलाने की इजाज़त दी है, लेकिन वो नीचे वो टैरिफ नीचे हैं जो पहले कभी टैरिफ हुआ ऊपर हुआ करते थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो नीचे हैं। ज़ाहिर बात है किताबों में कैश और कही है कि इनको लेट पेमेंट चार्जेस ये हुकूमत से तलब करते थे, तो ये है कि वो सब चीज़ें अब हो चुकी हैं, पैसा मौजूद है और अब ये इनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो ज़ाहिर बात है कि ये इस तरह पाकिस्तान के लोकल जो भी पाकिस्तान से एग्ज़िट करेगा तो वो लेने के उम्मीदवार होते हैं। इसमें ये है कि काफ़ी सिंथर कोल माइनिंग के अंदर भी माई माउथ में इनका नाम आया था और इसके अलावा ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जैसे मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं वो एग्ज़िट करी, जैसे ये लॉर्ड केमिकल के मालिकान हुए, रफ़ान मेस के हुए। तो इस तरह ये है कि अटक सीमेंट, अटक ग्रुप वगैरह ये भी एक सिलसिला जो है वो आप देख रहे होंगे चैनल गोवियाँ वगैरह हैं, तो अटक सीमेंट का तो नोटिस बाकायदा मौजूद है काफ़ी। वो पिछले पूरे साल ये 2025 में मामला चलते हैं। अब प्राइसिंग पर लोग पूछेंगे भई प्राइसें अटक सीमेंट, तो मैं इतना तो बता सकता हूँ कि एंटरप्राइज़ वैल्यू सबसे जो सस्ती है वो इस वक़्त यानी बड़े प्लांट्स में वो अटक सीमेंट की है। तकरीबन जो है वो यानी $40 के आसपास है और यानी पर टन और मतलब ये तकरीबन पावर सीमेंट के भी आसपास कितने ये 41-42 डॉलर पर टन है। लेकिन ये है कि ये पावर सीमेंट से ज़्यादा एक पुराना और यानी एक एलैबोरेट किस्म की कंपनी थी अटक सीमेंट, तो ये सीपैक रूट पे थी। तो ये है कि अब स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ 47 और ये 47 भी बड़ा प्लेयर है नॉर्दर्न ज़ोन का, तो इस तरह ये एक उनके इसमें एक चीज़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चूँकि सामईन ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसको आपको आके बताऊँ। तो ये है कि एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन में ये बात इसलिए मैंने की कि ये जो अभी पायनियर में भी जो गोली दी है, तकरीबन 478.8 थी। ये जो मेपल लीफ के भी लेटेस्ट पीएसएक्स पे आए हैं और इस सिलसिले में तो ये बेसिकली तकरीबन $79 पर टन या $80 पर टन की ईवी पर टन यानी एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन बनती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये अटक सीमेंट का जो अभी मौजूदा जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो तकरीबन ऐसे ही $40 पर टन के आसपास है। तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा बताया कि यानी ये जो ईवी पर टन में एक डिफ़रेंस है, तो ये देखा जा सकता है। तो इसके अलावा ये है कि फौजी सीमेंट भी इसमें उनका भी ईवी पर टन है, वो भी तकरीबन कोई यानी $60-70 पर टन के आसपास है। तो इस तरह मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन हमेशा से मेपल लीफ सीमेंट की भी और फॉल्ट सीमेंट की भी ज़रा इंडस्ट्री से बेहतर होती है। कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बहुत अहम चीज़ होती है और इससे ज़ाहिर बात है सेल्स रेवेन्यू बनता है। सेल्स रेवेन्यू से फिर ये कि मार्जिन्स आते हैं और मार्जिन से नफ़े होते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा मॉडल सीमेंट सेक्टर का वो बताने की कोशिश करूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा बताया। इसके अलावा एक खबर ये भी थी कि जो बकिया 25% स्टेक हुकूमत के पास है पीआईए के, वो भी मज़ीद वो डाइवेस्ट करना चाहता है। तो ये एक पीआईए एचसीएलए के हवाले से भी ये खबर थी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हुकूमत की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट थी, एक तकरीब हुई, आपने जो मेरे को देखा होगा और उसमें जहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेट बैंक गवर्नर को भी कहा कि यानी रिकंसिडर करें ये जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है। इसके अलावा आपने देखा होगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सीआरआर रेट 6% से 5% कर दिया, यानी बैंकों के पैसे काफ़ी खुले हो गए। एक एस्टिमेट के हिसाब से 300-320 बिलियन, तो ये ज़ाहिर बात है लोनिंग होगी। तो इस तरह ये बेसिकली जो है वो बहुत सारी चीज़ें ये इकोनॉमी में आएँगे, पैसे आएँगे, लोन्स बैंकों के जो है बढ़ेंगे, एडीआर बैंकों का एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशियो बढ़ेगा। तो इस तरह जो है ये मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो है ये चीज़ें बहुत अहम थी। फिर इंडस्ट्री के हवाले से ये जो पावर सेक्टर में ये व्हीलिंग चार्जेस कम किए हैं, उसके अलावा ये जो पावर टैरिफ है हमेशा से एक वो बोन ऑफ कंटेंशन रहता है इंडस्ट्रीज़ का, टेक्सटाइल्स का खुसूसन। तो ये थोड़ा-सा इन्होंने कम किया है। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो ब्लड होती है यानी वर्किंग कैपिटल की किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुसूसन एक्सपोर्टर के लिए, वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का है। मैंने भी अपनी
यानी 20-25 साल पहले मैं भी एक्सपोर्ट रिफाइनेंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तजुर्बा है। तो इसमें ये कि ये वर्किंग कैपिटल ही कोई ब्लड होता है, ये कोई इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चलाता है, तो ये 300 बेसिस पॉइंट जो है ये कम किया है और 7.5% से जो है 4.5%। ये बहुत अहम खबर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कंपोजिट के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ी-बड़ी जो टेक्सटाइल कंपोजिट पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि इसमें एक निशात मिल है। इसके अलावा ये इंडस्टाइंग है और ये इंटरलूक बहुत यानी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। एक्सपोर्टर के अंदर बहुत स्पोर्ट्स वेयर और टेक्सटाइल्स, उसके अलावा सॉक्स, होज़री बहुत ही अहम जो है उसके वो एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में। इंटरलूक का नंबर तकरीबन एक्सपोर्टर्स में टॉप का ही आता है। इसके अलावा कराची में गुलेमर टेक्सटाइल वगैरह है, बाज़ दूसरे भी हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको इस एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के हवाले से आपको बताऊँ कि ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो हुकूमत की तरफ से हुई है कि थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया जाए पावर टैरिफ के अंदर, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस के अंदर और व्हीलिंग चार्जेस के अंदर रिलीफ़ दिया जाए थोड़ा-सा, ताकि इंडस्ट्री थोड़ा-सा उसकी सूरत हाल बेहतर हो सके। वहाँ से काफ़ी यानी चीज़ें मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स उनकी होती हैं। तो ये है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ। मैंने अपने इस नशरिए के अंदर आपको बताने की कोशिश की, ये जो फौजी सीमेंट और कोट अद्दू का यानी अटक सीमेंट के हवाले से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अटक सीमेंट के जॉइंट ओनरशिप 84.06% ये कोट अद्दू और फौजी सीमेंट के पास उन्हें जा रही है। इसकी इजाज़त फ़िरौन इन्वेस्टमेंट्स, ये अटक ग्रुप है, उन्होंने दे दी है। एक तो ये चीज़ का लेटर PSX एक्सपायर्ड, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा बाज़ जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनके डिपॉज़िट बढ़ गए और उसके अलावा उनके जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ-टेक में इज़ाफ़ा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कि ADR रेशो उनका बेहतर होगा। मुमकिना तौर पे 40% से ऊपर चला जाएगा। ये एक अहम चीज़ थी, मैंने सोचा आपको बताऊँ। फिर ये कि टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसन के हवाले से ये जो हुकूमती इक़दामात हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया जाए ताकि उन पे थोड़ा बर्डन हो, कम हो। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम जो है उसमें 300 बेसिस पॉइंट की कमी, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल से जुड़े रहिए और हमारी इन मौज़ूआत पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.